हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज कोमल। चाहे आप स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस जॉब करते हैं, कॉन्फिडेंट साउंड करना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्फिडेंट होने में और कॉन्फिडेंट साउंड करने में डिफरेंस है। जेन्युइन कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा, पर कॉन्फिडेंट साउंड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस से आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे। आपको किसी से कुछ पूछना हो या किसी बात का जवाब देना हो या डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना हो, ये सेंटेंसेस बहुत काम आएंगे। अगर ये लेसन आपको यूजफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरा गोल है आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करना। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं इंग्लिश स्पीकिंग में आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अपने वीडियो से आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं। तो फिर शुरू करें। फर्स्ट सेंटेंस, कैन यू प्लीज एलेबोरेट ऑन। अगर कोई डिस्कशन चल रही है और आप किसी पॉइंट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, कैन यू प्लीज elaborate on the point you just mentioned। अभी जो आपने बोला, क्या आप उसके बारे में और बता सकते हैं। This also shows that you are actively listening, कि आप डिस्कशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और समझना भी चाहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी टू इंटरप्ट बट। जरूरी नहीं कि डिस्कशन के हर पॉइंट से आप अग्री करें। जब ऐसा हो तो आपको इंटरप्ट करना चाहिए और अपना पॉइंट रखना चाहिए, पर प्रॉपर तरीके से। आप कह सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट बट आई डू नॉट फुली अग्री विथ यू। इसका सीधा मतलब है आपको रोकने के लिए, या फिर कह सकते हैं आपकी बात का फ्लो तोड़ने के लिए, सॉरी पर मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। ऑफ कोर्स ये बोलने के बाद यू नीड टू ऑल्सो एक्सप्लेन कि आप क्यों अग्री नहीं कर रहे। बट दिस इज द पोलाइट वे ऑफ इंटरप्टिंग, और अपनी बात रखने की जगह बनाने के लिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, हैव यू कंसिडर्ड। किसी भी डिस्कशन में कई पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बोलने वाला दूसरी बात पे भी गौर करे तो आप कह सकते हैं, हैव यू कंसिडर्ड द अदर साइड। हैव यू कंसिडर्ड द अल्टरनेटिव। क्या आपने दूसरी तरफ भी ध्यान दिया है। ऐसा बोलना शो करता है कि आप टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, थैंक्स XYZ। डिस्कशंस में, मीटिंग्स में आपसे आपका व्यू भी पूछा जाएगा। जब कोई बोले तो आप इसी तरह अपनी बात शुरू कर सकते हैं, थैंक्स राहुल, धन्यवाद राहुल। उसके बाद, it is good to acknowledge the contribution of the other person before starting to speak. So you can say, you have provided some very good information. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उसके बाद आप अपनी बात रखना शुरू करें। Okay, our next sentence is, that is a very good point, but that is a very good point and। जब डिस्कशन चल रही हो तो उसमें इन्वॉल्व होने के कुछ तरीके हैं। आप इंटरप्ट करके अपनी बात बोल सकते हैं, या आप जो पॉइंट चल रहा है उसके आगे कुछ ऐड कर सकते हैं, या उसके अगेंस्ट कोई पॉइंट रख सकते हैं। तो सेंटेंस होता है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट बट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पर इसको कैसे पूरा करेंगे। That is a very good point, but we cannot ignore the other aspects। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पर हम दूसरे को पहले नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी का दूसरा वर्जन है, That is a very good point and। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसे कैसे यूज करना है। That is a very good point and it makes it
so easy to understand the topic. ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे टॉपिक को समझना बहुत आसान है. इन अदर वर्ड्स आप क्या कर रहे हैं? एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अच्छे पॉइंट है और उसके ऊपर कुछ ऐड कर रहे हैं. इस तरह भी कह सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड आवर प्रिंसिपल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारे प्रिंसिपल हैं. अगला सेंटेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लोगों को बात समझाने के लिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है. सो व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग समथिंग, try to support your point of view with the help of an example. Let me give you an example to help you understand this better. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं ये बेहतर समझाने के लिए. उसके बाद आप अपना एग्जाम्पल दें. नेक्स्ट सेंटेंस, What do you think? कई बार आप डिस्कशंस में देखेंगे कि एक दो लोग तो खूब बोल रहे हैं पर कोई चुप भी है. हो सकता है वो थोड़ा शाय हो या इंट्रोवर्ट हो, पर हमें चाहिए सभी को इनकरेज करें पार्टिसिपेट करने के लिए. आफ्टर ऑल दे कैन ऑल्सो हैव अ गुड इंफॉर्मेशन टू शेयर. तो आप कह सकते हैं, व्हाट यू थिंक राहुल? आप क्या सोचते हैं राहुल? इतना बोलना काफी है क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि डिस्कशन का टॉपिक क्या है. मूवीज की बात हो रही है या क्रिकेट की या पॉलिटिक्स की या कुछ और, इसलिए अलग से इसमें टॉपिक रिपीट करने की जरूरत नहीं है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ. दिस रिक्वायर्स फर्दर एनालिसिस. दिस रिक्वायर्स फर्दर डिस्कशन. बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कशंस खत्म ही नहीं होती, सब एक ही पॉइंट पे अटक जाते हैं. कितनी भी बहस कर लो कुछ निकलता नहीं. तब हमें चाहिए कि उसको एक्नॉलेज करके बाकी पॉइंट्स पे डिस्कशन करें. इन सच सिचुएशंस यू कैन से, दिस रिक्वायर्स फर्दर डिस्कशन. लेट अस कम बैक टू दिस सम अदर टाइम. इस पे और डिस्कशन की जरूरत है तो किसी और समय पे इसके बारे में बात करेंगे. यू कैन ऑल्सो से दिस रिक्वायर्स फर्दर एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब है हिंदी में विश्लेषण करना. दैट मीन्स इस पे और विश्लेषण की या और ध्यान देने की या सोचने की जरूरत है. ये बोलकर आप अपने ग्रुप को, अपनी टीम को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं. Our next sentence is, let's not get sidetracked. अभी हमने बात की कि कुछ डिस्कशंस खत्म ही नहीं होती. उसी तरह कई डिस्कशंस अपने मेन टॉपिक से भटक जाते हैं. जैसे बात शुरू हुई कि इंडिया के वर्ल्ड कप टीम में कौन कौन होना चाहिए और बात घूमकर सचिन तेंदुलकर पर आ गई और अब लोग उसी पे लग गए. Then someone needs to point out that we have lost out focus and bring the group back to the main point. Then you can say, let's not get sidetracked. मुद्दे से ना भटकें, मेन टॉपिक पे रहें. तो आज का फाइनल सेंटेंस है टू समराइज. मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई, सब उठ के जाने लगे, पर एक बहुत जरूरी काम है उससे पहले कि समराइज कर लें कि क्या बात की, क्या निष्कर्ष निकला. यू कैन से टू समराइज, संक्षेप में, उसके बाद सम अप करें. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. टू समराइज आवर डिस्कशन, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द नेक्स्ट 3 years. संक्षेप में हमारी डिस्कशन से ये पता चला कि इंडियन इकोनॉमी अगले 3 सालों में ग्रो करेगी. तो ये थे सेंटेंसेस हमारे आज के लेसन के. आई होप आप जब अगली बार आपके पास कोई डिस्कशन होगी तो आप हेजिटेट नहीं करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ये सेंटेंसेस यूज करिए,
मिस्टेक्स होती हैं तो परवाह नहीं, आप इम्प्रूव करते जाएंगे। पर कोशिश नहीं करेंगे तो जहां आज है वहीं कल होंगे। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है और आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। I will see you with the next lesson. Till then, goodbye. All the best.